हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक लेटेस्ट टर्किश मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है माय फादर्स वायलिन। सो या प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। You all are going to like it as it is an emotional and heart-touching story. So without wasting much time, let's go. मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम ओज़लम होता है और वो अपने डैड और कुछ म्यूजिशियंस के साथ मिलकर रोड पर डांस कर रही होती है। फिर वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है जिसे देख के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ओज़लम अपने डैड से पूछती है कि डैड, ये पुलिस वाले हमेशा हमें भगा क्यों देते हैं। उसके डैड कहते हैं ये लोग डरते हैं कि कहीं ये लोग हमारा म्यूजिक सुन के हमारे फैन ना हो जाएं। और वहीं दूसरी तरफ मेहमत भी ऑडिटोरियम में कुछ लोगों के साथ म्यूजिक रिहर्सल कर रहा होता है। ओज़लम के डैड लेट नाइट रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं और ओज़लम वहाँ सो जाती है। अगले दिन सुबह ओज़लम उठ के अपने डैड को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है और तभी उनके शोल्डर पे एक निशान देख के पूछती है ये क्या हुआ, लेकिन उसके डैड उसको कुछ नहीं बताते। और बाद में ओज़लम के डैड अली रिज़ा ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें मेहमत के कॉन्सर्ट की न्यूज़ होती है और अचानक से अली की तबीयत खराब होने लगती है और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। बाद में अली अपनी टीम और ओज़लम के पास बैठकर वायलिन बजा रहे होते हैं और उनका एक टीममेट उनकी तारीफ करता है और कहता है तुमने दिल छू लिया अपने वायलिन से मेरा। और बाद में अली ओज़लम की तरफ देखकर कुछ सोचने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेहमत भी अपने कॉन्सर्ट में वायलिन बजाता है और लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। कॉन्सर्ट के बाद मेहमत अपनी वाइफ सूना के साथ बाहर आता है और वहाँ अपने भाई अली को देखता है और सूना से कहता है तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मेहमत अली के पास जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अली मेहमत को उनके बचपन की पिक देता है जिसे देख के मेहमत कहता है इसकी एक कॉपी मेरे पास भी थी लेकिन मैंने उसे फेंक दिया। फिर मेहमत वो पिक वापस अली को दे देता है। अली मेहमत से कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई इतना फेमस वायलिनिस्ट बन गया है। मेहमत पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। अली उसे बताता है कि तुम्हारी एक 8 साल की भतीजी है जिसका नाम ओज़लम है और जब ओज़लम पैदा हुई थी तो उसी टाइम उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और बहुत मुश्किल से मैंने उसे पाला है। लेकिन ओज़लम बहुत स्मार्ट है और वो भी तुम्हारी तरह वायलिन बजाती है जैसे तुम बचपन में बजाते थे। ये सुनकर मेहमत पूछता है ये सब क्या कर रहे हो, तुम अचानक से इतने साल बाद मिले हो और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे कुछ नहीं हुआ और ऊपर से मुझे अपनी बेटी के बारे में बता रहे हो। और सच में उसे देख के तुम्हें मेरी याद आती है और वो सब याद नहीं आता जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे अकेला छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। अली कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागा था बल्कि तुम चले गए थे। मेहमत कहता है तुम गए थे और ये सब मैंने खुद अपनी मेहनत से अचीव किया, तो बेहतर यही होगा कि इतने साल बाद तुम ये मत दिखाओ कि हम एक हैप्पी फैमिली। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अली पीछे से मेहमत को आवाज देता है और बताता है कि मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मुझे मरने से डर नहीं लगता। बस ओज़लम की फिक्र है कि मेरे मरने के बाद उसका कौन ध्यान रखेगा और मेरे बाद उसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। ये सुनकर मेहमत कहता है तुम मेरे लिए सालों पहले ही मर चुके हो और अब मेरा ना कोई भाई और ना ही कोई भतीजी। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी वाइफ सूना को बताता है कि मैंने अली रिज़ा को देखा। सूना पूछती है वो कौन है। मेहमत कहता है वो मेरा भाई है और वो बहुत चेंज हो गया लेकिन उसकी आंखें और निशान बिल्कुल पहले जैसे ही हैं और उसने मुझे बिल्कुल पहले की तरह ही देखा जब उसने मुझे पीछे छोड़ दिया था। और ये बोलकर बेड पर लेट जाता है और रोने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद घर वापस आते हुए अली की तबीयत खराब हो जाती है और ये देखकर ओज़लम और बाकी लोग परेशान हो जाते और फिर अली के मुंह से ब्लड आने लगता है। ब्लड देखकर ओज़लम रोने लगती है और कहती है आप मरने वाले हो ना। अली कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जब भी तुम वायलिन बजाओगी तुम मुझे अपने पास महसूस करोगी। और बाद में अली की डेथ हो जाती है। ओज़लम अली की कब्र पर बैठकर रोती है और वहाँ वायलिन बजाती है और बाद में अपने घर चली जाती है। और घर आकर देखती है वहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाले उसे लेने आए होते हैं लेकिन ओज़लम उनके साथ जाने से मना कर देती है और गुस्सा करने लगती है। उसके डैड के ग्रुप के लोग उस चाइल्ड वेलफेयर इंचार्ज से कहते हैं आप देख रही हो ना ओज़लम किस कंडीशन में और क्या और कोई रास्ता नहीं है। वो बताती है एक रास्ता है, अगर ओज़लम के अंकल उसकी कस्टडी ले लें लेकिन जब तक वो कस्टडी के लिए अप्लाई नहीं करते उसे हमारे साथ ही रहना होगा। ये सुनकर अली के ग्रुप के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ओज़लम का कोई अंकल भी है, हमें नहीं पता था। इंचार्ज बताती हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से अली रिज़ा का एक भाई है। फिर वो ओज़लम को अपने साथ ले जाती हैं। अली के ग्रुप के लोग मेहमत से मिलने उसके घर आते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे भाई अली रिज़ा के फ्रेंड्स हैं। मेहमत पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग मेहमत को बताते हैं कि तुम्हारे भाई अली की डेथ हो गई है। ये सुनकर मेहमत चुप हो जाता है और बाद में वो लोग बताते हैं कि अली की एक बेटी है। ओज़लम और चाइल्ड वेलफेयर वाले उसे ऑर्फनेज ले गए और जब तक तुम उसकी कस्टडी नहीं लोगे वो उसे वहीं रखेंगे। ये सुनकर मेहमत हैरान हो जाता है और कहता है आप लोग क्या चाहते हो मैं एक बच्ची को पालूं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और आज से पहले मुझे ये तक नहीं पता था कि वो है भी या नहीं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग ओज़लम का ध्यान रखेंगे, वो हमारी बेटी की तरह है लेकिन हम उसकी रियल फैमिली नहीं है, इसीलिए वो लोग उसकी कस्टडी हमें नहीं देंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि तुम उसके अंकल हो। ये सुनकर मेहमत बोलता है तो आप लोग क्या चाहते हो मैं उसकी कस्टडी लूँ और बाद में उसको आपको दे दूँ।
और आप लोगों को पता भी है, आप सब मुझे क्राइम करने के लिए बोल रहे हो। वो लोग कहते हैं हमारे लिए ना सही लेकिन औजलेम की खातिर, और हम उसके लिए कोई अनजान लोग नहीं है। जब वो पैदा हुई थी ना, हम लोग सब वहीं थे और वो हमारी सगी बेटी की तरह है। मेहमत उन्हें सॉरी बोलकर मना कर देता और कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है बोलकर वहाँ से चला जाता है। मेहमत की वाइफ ये सारी बातें सुन लेती है और बाद में मेहमत सोना से कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। सोना कहती है वो तुम्हारी भतीजी है। मेहमत कहता है मेरी कोई भतीजी नहीं है, उसके डैड ने सालों पहले ही मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया था। सोना कहती है तो क्या तुम उसके डैड का बदला उस मासूम बच्ची से ले रहे हो। मेहमत कहता है तुम क्या चाहती हो मैं उस बच्ची को बड़ा करूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूं और तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोना कहती है तुमसे किसी ने ये नहीं बोला कि तुम उसे अडॉप्ट करके उसके डैड बनो, उसके पास बहुत सारे लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। मेहमत कहता है इन लोगों के साथ रहने से अच्छा है वो ऑर्फनेज में ज़्यादा सही है, ये लोग अपना तो ध्यान रख नहीं सकते, उस बच्ची का क्या रखेंगे। और बाद में मेहमत कहता है कि मुझे अपने कॉन्सर्ट की तैयारी करनी है। सुनकर सोना कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो जो तुम्हें सही लगे और वो करो, और याद रखना ज़िंदगी में और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तुम्हारे और तुम्हारे म्यूज़िक के अलावा, लेकिन उस बच्ची का कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मेहमत ड्रॉर खोल के उसमें से एक बॉक्स निकालता है और उसमें से अपने और अपने भाई की बचपन की पिक निकाल के उसे देखने लगता है और बाद में ऑर्फनेज जाकर औजलेम की कस्टडी ले लेता है। और फिर बाहर आकर औजलेम अपने डैड के उन फ्रेंड्स को देख के उन्हें हक कर लेती है और कहती है मुझे पता था आप लोग ज़रूर आओगे। फिर वो लोग मेहमत को थैंक्स बोलते हैं और उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। फिर ऑर्फनेज की इंचार्ज वहाँ आकर मेहमत को एक फ़ाइल देती है और कहती है इसमें मेरा नंबर है और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और जितना जल्दी होगा हम लोग आपके घर पर विजिट पर आएंगे। मेहमत पूछता है कैसे विजिट, वो इंचार्ज बताती है हम लोग बस चेक करने आएंगे कि औजलेम वहाँ अच्छे से तो रह रही है ना, और ये बस एक प्रोसीजर है, हम लोगों को आपके ऊपर कोई शक नहीं, हम जानते हैं आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझोगे। मेहमत कहता है ठीक है। फिर वो सब लॉयर के पास जाते हैं और लॉयर उन्हें बताती है कि आप अभी औजलेम के गार्डियन नहीं हो, इसलिए चाइल्ड सर्विस वाले कभी भी आपके घर आ सकते हैं औजलेम को चेक करने, और जब उन लोगों को कंफर्म हो जाएगा तो आप औजलेम के ऑफिशियल गार्डियन बन जाओगे। मेहमत पूछता है लेकिन वो कब तक आएंगे चेक करने। लॉयर कहती है कि 1 महीने के अंदर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। फिर मेहमत औजलेम को अपने घर लेकर आता है, लेकिन औजलेम अंदर जाने से मना कर देती है ये बोलकर कि मुझे अपने घर जाना है। मेहमत कहता है तुमने अभी लॉयर की बात सुनी ना, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ। औजलेम कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है। सुनकर मेहमत कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, अंदर आना है तो ठीक है वरना यहीं खड़ी रहो, और बोलकर अंदर चला जाता है। मेहमत अंदर आकर सोना को बताता है कि मैंने औजलेम की कस्टडी ले ली और उन लोगों ने मुझे उसका गार्डियन बनाया है और वो लोग औजलेम को चेक करने यहाँ आएंगे और तब तक औजलेम यहीं रहेगी। ये सुनकर सोना औजलेम से मिलने जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। औजलेम कहती है मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ अपने घर जाने के लिए। सोना कहती है इस टाइम यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी और अगर तुम चाहती हो तो घर के अंदर वेट कर सकती हो और कुछ खा भी लेना, वरना मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देती हूँ। फिर औजलेम घर के अंदर चली जाती है। औजलेम सो जाती है, सोना औजलेम का ख्याल रखती है। रात को उठकर औजलेम भागने लगती है, जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करती है तो अलार्म बज जाता है और अलार्म की आवाज़ सुनकर मेहमत उठ जाता है और बाहर आकर अलार्म बंद करता है। फिर औजलेम को वहाँ देखकर उसके पास बैठ जाता है। औजलेम कहती है मैं बस फ्रेश एयर लेने जा रही थी। मेहमत औजलेम से कहता है क्यों ना हम लोग एक डील कर लें कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी और इसके बदले में जितना जल्दी होगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो बताओ मंजूर है। औजलेम कहती है ठीक है, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और फिर रूम में जाकर अपना वायलिन लेकर सो जाती है। अगले दिन औजलेम और सोना दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाती हैं और बातें करती हैं। मेहमत के फ़ोन पर लॉयर का फ़ोन आता है। सोना उससे बात करती है। लॉयर बताती है कि मेहमत ने मुझसे कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था औजलेम के लिए, और इसीलिए मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग उसे वापस ऑर्फनेज भेज सकते हैं। सोना कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डिसाइड करा है कि औजलेम यहीं रहेगी हमारे साथ, और हमें अब क्या करना पड़ेगा उसका लीगल गार्डियन बनने के लिए। औजलेम वायलिन की आवाज़ सुनकर ऊपर मेहमत के रूम में जाती है और मेहमत उसे देखकर गेट बंद कर देता है। ये देखकर औजलेम अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। सोना औजलेम को मेहमत के कॉन्सर्ट में लेकर आती है। औजलेम उससे कहती है आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो, अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही वो मुझसे बात करते हैं। सोना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने कॉन्सर्ट की वजह से परेशान है और कुछ नहीं। औजलेम सोना से पूछती है आपकी शादी को कितने साल हो गए। सोना कहती है 14 ईयर्स। औजलेम कहती है इतने साल हो गए लेकिन आपका कोई बेबी क्यों नहीं है। सोना उसे बताती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले तुम्हारे अंकल को बेबी चाहिए था लेकिन उस टाइम मुझे नहीं चाहिए था, फिर जब मुझे चाहिए था तो मेहमत को नहीं चाहिए, और जब अब हम दोनों को चाहिए तो लेकिन गॉड की कुछ और ही मर्जी है। मेहमत की परफॉर्मेंस के बाद औजलेम पहले की तरह अपने कैब में सबसे पैसे जमा करने लगती है और वहाँ के वेटर उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं ये क्या कर रही हो। सोना वहाँ कर औजलेम को ले जाती है। मेहमत उससे पूछता है तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो। सोना कहती है तो और क्या करती, इसे घर पे अकेला छोड़ देती। मेहमत कहता है तो बस ध्यान रखना है कुछ गड़बड़ ना करे।
लॉयर मेहमद से मिलती है और उसे सोना से हुई फ़ोन पर सारी बातें बताती है और घर आकर मेहमद सोना से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लॉयर से बात हुई थी और खुद से ही सब प्लान कर लिया। सोना कहती है मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं और मैं तुम्हें बताने वाली थी और मैं बस यही चाहती थी कि ओज़लम यहाँ से ना जाए, क्योंकि ओज़लम के डैड की फ्रेंड्स की इंटेंशंस कितनी भी सही हो तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो उसका ध्यान रखेंगे। ओज़लम अभी इतनी बड़ी तो नहीं है ना कि वो सड़कों पर गाना गाए और पैसे कमाए, और मैं बस यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मेहमद कहता है ये सब तुम उसके लिए कर रही हो या अपने लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर ये खालीपन देखा और तुम्हें नहीं पता कि उसे कैसे पूरा किया जाए, लेकिन बस तुम उस बच्ची को यूज मत करना इन सब में। सोना पूछती तुम कहना क्या चाहते हो। मेहमद कहता है बस इतना ही कि जैसे तुम सब चीजों से बोर होकर कोने में फेंक देती हो, बस इस बच्ची को के साथ ये सब मत करना। सोना कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये सब किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी ना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को तुम्हारे हिसाब से मैनेज किया और मैंने पियानो भी बजाना तुम्हारी वजह से ही छोड़ा, क्योंकि जब भी मैं पियानो बजाती थी लोग तुम्हारे साथ मुझे भी देखते थे और तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है।